हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो लास्ट हम न्यूमेरिकल्स निकाले थे हमने ग्राफ के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे फ्री फॉलिंग के क्वेश्चंस, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी ये कह सकते हैं और फ्री फॉल भी कह सकते हैं, लेकिन है किसकी? ये भी वन डायमेंशनल मोशन के, इन वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो बेटा हम पहला केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस फर्स्ट। सबसे पहले तो आप ये बताओ मोशन अंडर फ्री फॉल क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होना उस बॉडी के अंदर ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in the body due to force of gravity, due to force of gravity. So it is called acceleration due to gravity. इसलिए कहते हैं कि इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आया ना वो ग्रेविटी के कारण है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से पता होगा आपको। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर चीज को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है, अर्थ की तरफ होती है। ठीक है, तो ये आएगा। तो हम उस एक्सेलरेशन को g के इक्वल लेते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो सकता है न्यूमेरिकल्स में 10 भी हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसे वो कहते हैं फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो हम इसमें केस फर्स्ट लेके चलते हैं पहले। अब इसको नोट करें एक बार। हो गया केस फर्स्ट। देख बेटा केस फर्स्ट ये है कि हम क्या करें, हम एक किसी भी, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी भी एक बॉल मान लो, कुछ भी मान लो, उसको ऊपर फेंकते हैं, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये एक बॉल है, इस बॉल को ऊपर फेंकते हैं यू स्पीड से। अब वो कितना हाइट ट्रेवल करती है, मान लेते हैं वो हाइट उसने ट्रेवल किया यहां से लेकर यहां तक, वो h हाइट है। ठीक है, यहां तक गया वो, ये h हाइट है, h हाइट ऊपर जाएगा। और आपको पता है जो मैक्सिमम हाइट जब पहुंच जाएगी, वो ये जो बॉल है ये यहाँ पहुंच जाएगी ऊपर इस पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे। इस टॉप पॉइंट पे इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0। हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी स्पीड क्या हो जाती है? 0। नीचे की गिरेगी। ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन लेके चल रहे हैं हम, उसको क्या करें, इस बॉल कहां फेंक रहे हैं? ऊपर फेंक रहे हैं, तो उसका हमेशा एक्सेलरेशन कहां होगा? नीचे होगा। जिधर स्पीड चेंज होती जाएगी उधर हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द क्या? नीचे ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल डायरेक्शन इसका क्या होगा? एक्सेलरेशन हमेशा, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस होगा? ग्रेविटी के कारण। ठीक है बेटा, तो हमने इसको u स्पीड से ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। तो इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या लेके चलेंगे? पहली बात, पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन होते हैं, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन वो हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम चॉइस क्या लेते हैं। ठीक है, तो हम अगर ये मान लें कि ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लें, जो अपर डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और लोअर डायरेक्शन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम जो एक्सेलरेशन लेंगे ऊपर की तरफ में वो नेगेटिव यानी ग्रेविटी से अपोजिट है। तो यहाँ पे जो ए है, ए, उस ए को क्या लेके चलना? -j। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या बनेगी? द इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या बनेगी बेटा? पहली इक्वेशन क्या होती थी? v इक्वल टू u प्लस 80, u प्लस 80। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा?
ये इक्वेशन बन जाएगी, ये तो होगी 0 इज इक्वल टू आ गया u प्लस a, क्या पुट कर दोगे माइनस c और इनटू t। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये फर्स्ट होगी। दूसरी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, s क्या है हाइट, कितनी हाइट होगी h, u इंटू t माइनस हो जाएगा, एक और माइनस ही, तो ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या होगी, थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये v कितनी बन जाएगी 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस हो जाएगा g और s क्या हो जाएगा h। डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका h है, ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगी, SNF वाली इक्वेशन, दिस इज u प्लस a by 2 2n minus 1, ये होती है ना। तो ये क्या बनेगी SNF तो हो जाएगी HNF, H हो जाएगी सीधे से। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू u, a के जगह देंगे g एंड दिस इज इक्वल टू 2n minus 1, ये हो जाएगी नंबर इक्वेशन 4। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी, आप इनको नोट करें। हो गया नोट। उसके बाद जो क्वेश्चन इसके अंदर निकाले जाएंगे, मैंने इसमें आपको लिखा दिया भी क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। अब सीधा हम क्वेश्चन पे आएंगे कि भाई क्या ये बॉल या हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लेगी। हमारे पास ओनली क्या गिवन, एक चीज गिवन है बस, हमारे पास ओनली गिवन है u। मैं क्या करूं, मेरे पास ये पेन है, मैं इसको एक 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकूं, मुझे ये पता करना है कि कितनी हाइट तक जाएगी या हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लेगी, ये कितने टाइम में वापस आके मेरे पास आ जाएगी, आप पे गिर जाएगी। ओनली एक चीज गिवन है, स्पीड कि जिस स्पीड से मैं फेंक रहा हूं, और कुछ भी गिवन नहीं है। तो स्पीड अगर गिवन हो तो टाइम ऑफ असेंट क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, टोटल टाइम कितना होगा, कितनी हाइट वो अटेंड करेगी मैक्सिमम। ठीक है, ये सब हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या आएगा देखो बेटा, तो हम इसी से निकालेंगे और क्या। तो इसको मिटा देता हूं, कोई काम की नहीं है। अब चलते हैं सीधा, हम निकालेंगे पहले टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट मींस कितना टाइम लेगी वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में। पता आपको असेंट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम, जाने का टाइम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सीधा यहां से, ठीक है। हमारे पास अब इसमें आपके नहीं निकाल, इसमें टाइम होता नहीं निकाल सकते, इसमें टाइम है। आपको सर इस इक्वेशन आपने क्यों नहीं ली, तो आप देखो ना यहाँ हाइट h कहाँ है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास ओनली u गिवन है। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सी इक्वेशन चूज करोगे, आप फर्स्ट ये तो करोगे फिर। तो यहाँ पे 0 क्या बनेगी, 0 इज इक्वल टू u माइनस gt। तो सोल्व करोगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, u बाई जी। क्या है, u बाई जी। इक्वेशन नंबर 5। अब मोशन अंडर ग्रेविटी के फ्री फॉल के अंदर एक बात नोट करना, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं। इन फ्री फॉलिंग मोशन टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों की वैल्यू सेम कितनी आएगी, u बाई जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मींस जाना और आने, टोटल टाइम कितनी देर तक ये एयर में रहता है, टाइम टेकन बाय द बॉल और द बॉडी टू रिमेन्स इन एयर।
कितना होगा, ऐड कर दो दोनों का, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम कह दो, ये इसको कह सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आपको मैंने कॉन्सेप्चुअल करवा दिया, आपको तरीका बता दिया निकालने का। अब न्यूमेरिकल से वो न्यूमेरिकल नहीं निकलता, मुझसे क्या प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल में क्या है, यू गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, निकल तो जाएगा, बहुत आसान होता है। बस हम उन चीजों को बहुत ही बड़ा बना देते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या, मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ आपको, होते बहुत आसान है। मैंने आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट कोई भी लगा लो, उसे पहले वाला या बाद वाला, उनमें क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कई क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, और आप उनको भी बहुत डिफिकल्ट बना देते हो, बहुत टेढ़ा बना देते हो, जानबूझ के टेढ़ा बना देते हो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना आसान थोड़ी ना हो सकता है क्वेश्चन ये, हम उसमें दिमाग घुमा देते हैं दूसरी तरफ में। ठीक है, इतना आसान नहीं है, दे दिया भाई 2 + 2 4, सर ऐसा आसान तो देंगे नहीं, बोर्ड में आ ही नहीं सकता, नीट में आ ही नहीं सकता, तो तुम क्या करोगे, 2 + 2 हो सकता है, 5 भी आ सकता है मे बी, अब सोचोगे इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि इतना आसान तो दे नहीं सकते आपको, है ना, दिमाग लगा देते, लेकिन ऐसा होता नहीं है कई बार। तो एक छोटा सा मैं आपको वाकया बताता हूं, क्या कि एक बहुत बड़ा अपने आप में एक जादूगर था, फेमस, सुना ध्यान से आपको, अगर आपको सही लगे तो, एक बहुत बड़ा जादूगर था, अपने आप में 30 मार का था। तो उसको क्या किया, उसने क्या चैलेंज किया किसी को कि भाई बाप मुझे कुछ भी कहीं भी बंद करूं, अपने आप को बाहर निकल के दिखा दूंगा, अपने आप को बाहर निकाल के दिखा सकता हूं। तो उसको क्या किया कि वो लास्ट सबसे बड़ा चैलेंज उसने क्या एक्सेप्ट किया कि भाई मुझे क्या करोगे, आप एक पिंजरे में बंद करना, और उस पिंजरे को पिंजरे किस में डाल दो, ताला में डाल देना, टैंक में डुबो देना उसको, और मैं उसको अपने आप, उसका जो लॉक आप लगाओगे उस लॉक खोल के अपने आप बाहर आऊंगा मैं। फिर भाई कहा किसी बंदे ने भी हो सकता आप ना खोल पाए तो, बोले नहीं खोल दूंगा मैं, बोले आप ना खोल पाए तो बोला अगर नहीं खोल पाए तो आप एक रस्सी नीचे डाल दूंगा, रस्सी को खींच दूंगा, फिर आप मेरे को बाहर निकाल देना, मैं बाहर आ जाऊंगा, बच जाऊंगा फिर मैं। ठीक है, तो ठीक है भाई करो, कई बार पूछा लोगों ने, कर लेगा, हाँ ठीक है। तो भाई उसने उसको पिंजरे में बंद किया और डुबो दिया उसको। अब उसने क्या किया, अपने सारे, अब खोलने लगा ताला उसका, लोग खोलने लगा, सब कुछ आजमा लिया, सब कुछ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सांस घुटने लगा पानी में उसका, सांस घुटने लगा, तो उसको घबराहट होने लगी, भाई अब क्या करें। फिर उसने सोचा अगर मैं ऐसे चला गया तो फिर बेइज्जती होगी बहुत ज्यादा, ट्राई करता रहा, लेकिन उससे नहीं बनी बात, वो लोग पे चाबी लगाता रहा, चाबी पे चाबी लगाता रहा, सारी कोशिश कर ली, नहीं हुई, लास्ट में लगा मैं तो मर जाऊंगा अब। तो उसने कहा, उसने रस्सी खींच दी, उसको बाहर निकाल लिया। तो बाहर निकालने के बाद वो नीचे गर्दन करके कैसे चल पड़ा आगे, तो क्योंकि शर्म आ रही बहुत ज्यादा उसको। तो क्या हुआ, जब वो बाहर आया तो बाहर निकल के उसने किसी बंदे से, या उस बंदे ने उस आदमी को, उस जादूगर को बोला, जिसने लॉक लगाया था, उस बंदे और जादूगर को बोला साहब जरा मुड़ के तो देखो अपने पिंजरे को, तो आप एक बार, आपसे क्यों नहीं खुला, आप देख तो लो कम से कम कि आप इतने बड़े जादूगर थे, आपसे क्यों नहीं खुल पाया, आप तो बहुत बड़े 30 मार खाते ना, आपने क्यों नहीं खोल पाया, आप देख तो लो पिंजरे के ऊपर। अब अचंबा करोगे, क्या उसने क्या देखा, जब उसने लोक को देखा ना वहां पे, तो लोक लगा ही नहीं था, उसमें लोक लगाया ही नहीं था, उसने खुला था लोक, तो उसको क्या करना था, उसको तो उंगली लोक को हटाना था, चाबी लगाने की ही जरूरत नहीं थी, कोई मतलब ही नहीं था। तो उस जादूगर ने लगा लिया कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई उसको डाल देगा, लोक भी ना लगाएगा, ये दिमाग बात आई उसके। सेम बात है तुम्हारे लिए भी, कि ऐसा कभी मत सोचना है कि हमारे सामने हमेशा डिफिकल्टी क्वेश्चन ही आएंगे, आसान चीजें भी हमारे सामने आ सकती हैं, तो आसान को आसान बनाओ, उसको डिफिकल्ट लेवल पे ना ले जाए। ठीक है, तो छोटी सी बात थी, आपको अगर सही लगे, आपको लगे हाँ ठीक बताई बात, तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान होता है कि फिजिक्स बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। तो जैसे हमने इतना ही कर दिया, टाइम क्या है, बहुत आसान हो गया, यू पता होगा, जी पता ही है, टाइम पुट करो, टाइम आ गया, तो टोटल टाइम भी आ गया। तो टोटल टाइम कितना बढ़ेगा इसका, t, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t एंड दिस इज इक्वल टू 2u/g, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन 6। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, टाइम हो गया, अब हाइट निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा वो, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट को
आप इससे भी निकाल सकते हो क्योंकि टाइम निकल गया पहले, टाइम की वैल्यू 2u/g, अगर 2u/g रख दिया तो फिर तो आने और जाने का दोनों का हो गया। तो इसका मतलब टाइम ओनली क्या पुट करना है, मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए क्या है कि ओनली एक ही तरफ का जाने का, तो एक ही तरफ जाने का जो टाइम होता है कितना होता है u/g। तो यहाँ t की जगह क्या पुट करोगे u/g, t की जगह u/g कंप्लीट पुट करना है इसके अंदर, वो हाइट आ जाएगी h आ जाएगी। 2u/g मत करना, 2u/g क्या होती है कंप्लीट आना और जाना, लेकिन हाइट निकालने के लिए ओनली ऊपर ऊपर जाना या ऊपर से नीचे आना होता है बस, ठीक है। तो अब ऐसे पुट कर सकते हो। और आपको टाइम नहीं निकालना, सीधा सीधा हाइट ही निकालना है, तो ये रहा तुम्हारे पास इक्वेशन थर्ड। तो सीधा सा u पता ही था, h निकालना ही है, तो फिर इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो क्यों निकालना है हमें टाइम, निकाल पूछे टाइम तो फिर निकालना पड़ेगा ही। उसके बाद क्या निकालना था, मैक्सिमम हाइट अटेन, मैक्सिमम हाइट अटेन। मैक्सिमम हाइट पे जाके स्पीड जीरो होगी, किसी बीच में जाके पूछ ले भाई कितना रास्ता केवल लिखे उसने, वो अलग बात है। तो यहां फ्रॉम 3 कितनी आ जाएगी बेटा, -u² इज इक्वल टू -2gh। कितना बना, h इज इक्वल टू u²/2g, दिस इज हाइट। तो हाइट भी निकाल लिया। अभी बात याद रखना, हम जो करते जा रहे हैं ना इनको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना, ये नहीं कि हम इसको ड्राइव करेंगे फिर न्यूमेरिकल निकालेंगे। डायरेक्ट न्यूमेरिकल निकालने के शॉर्टकट तैयार करो, तो टाइम का याद करो, हाइट का याद करो, सीधा फ्री फॉलिंग के। ओके, ये था केस फर्स्ट। दूसरा केस नोट कर लिया, केस सेकेंड। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है भाई, है ना। रात के बज रहे 12:10। आपको सर रात को क्या कर रहे हो, है ना, हंसी आ रही होगी, रात को क्या कर रहे हैं, रात को क्या कर रहे हैं, रात को लेक्चर बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि दिन में आप हर जगह सारे ऐसे लगा नहीं सकते ना घर में। तो दिन में कूलर की आवाज आ रही थी, तो कई बच्चे बोले सर कूलर की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। भाई ठीक करेंगे कुछ तो उपाय यही रात को बनाए, कोई नहीं भाई आपके लिए करेंगे। नेक्स्ट तो क्या, नेक्स्ट था बेटा केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, वही ये ग्राउंड हो गया और इस ग्राउंड से ये हमारे को मान लो बिल्डिंग लगा लो, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से क्या करें, एक ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ देते हैं, यहां से एक बॉल को फ्री छोड़ देते हैं, फ्री फॉल। इसका मतलब इसकी जो इनिशियल स्पीड जो है वो 0 है, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप ठीक है, मैंने नहीं फेंका, मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो मैंने उसको स्पीड नहीं दी कोई भी। तो जो ड्रॉप्ड किया होता है तो उस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 लेते हैं। और एक होता है कि मैं उसको फेंकूं तो मैंने उसको स्पीड दी है वहां पे, तो दो केसेस है, एक है उसको ड्रॉप करना, एक उसको थ्रो करना, थ्रो अपवर्ड एंड थ्रो डाउनवर्ड। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉप्ड है, तो यू कितनी होगी 0। इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करें, सेम बात, ये हाइट h हो जाएगी, ठीक है। तो सेम बात, अब यहाँ सब कुछ वही निकाल सकते हैं वैसे का वैसा। तो क्या होगा बेटा, ए यहाँ पे जो होगा वो लेंगे +g, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे, ग्रेविटी भी नीचे जा रहा मोशन में, इसका नीचे जा रही बॉडी नीचे, तो नीचे जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन g के इक्वल लेना, ना कि -g लेना, हो गया +g। तो सभी इक्वेशंस ऑफ मोशन में पुट कर देता हूं, क्या क्या बढ़ेगा बता सकते हो जल्दी। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, v प्लस में 80, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v क्या है फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड क्या है जब वो यहां पहुंचेगी, तो यहां पहुंचेगी तो उसकी स्पीड क्या है, v 0 नहीं होगी, हाईएस्ट स्पीड कब होगी। आपसे पूछा जाए कि एक बॉल ऊपर से नीचे गिरी है, बताओ उसकी हाईएस्ट स्पीड कब होगी, उसकी हाईएस्ट स्पीड तब होगी जब वो नीचे गिरेगी, ठीक है, जब फर्स्ट पे फ्लोर पे टकराएगी तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो v इज इक्वल टू u क्या है 0, और ये आ जाएगा gt,
ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। तो टाइम कितना हुआ v/g, ठीक है, उसमें क्या था u/g, क्योंकि वहां इनिशियल स्पीड क्या थी, u, यहाँ इनिशियल स्पीड क्या है 0, ये भी आएगी। नेक्स्ट s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, क्या बन जाएगी h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। नंबर थर्ड क्या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, क्या बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। ऐसे आप फोर्थ बना सकते हो अपने आप। ये केस हो गया कौन सा, जब बॉल को क्या करते हैं ड्रॉप करते हैं, ऊपर से छोड़ते हैं ऐसे, ठीक है। चलो नोट कर लो। ब्राइटनेस ठीक है, चलो और बढ़ा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि भाई थोड़ी सी अंधेरा है, थोड़ा सा लाइट कम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड है एक बॉल को थ्रो करो, ए बॉल इज थ्रोन vertically downward, from a height, और हाइट क्या मान है h मान लेते हैं। सेम वही बात कर लेते हैं, वही बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग की हाइट होगी, कितनी हाइट होगी h, यहां से u स्पीड से उसको फेंका है, टकराएगी किस स्पीड से v से। अब सही बात है, कर लो अपने आप कर लो, इसमें बस a को क्या पुट कर देना, j पुट कर देना, बाकी सभी इक्वेशंस की वैल्यू वैसे वैसे पुट कर दो सारी इक्वेशन, ठीक है। बस a इक्वल टू g कर लोगे ना अपने आप, कर लेना इसको। चलो नेक्स्ट केस नंबर 4, ये सभी केस अपने आप कर लेना इसमें। केस नंबर 4, ए बॉल इज क्या करना है थ्रोन vertically upward, लेकिन बात क्या है from a height h हाइट से उसको फेंकना है, ऊपर फेंकना है, ठीक है। क्या है इसका डायग्राम, इसका डायग्राम ये है कि भाई ये हमारे पास फ्लोर हो गया, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो h है, ठीक है। ये जो हाइट है इसकी ये h है, यहां से एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका जा रहा है, कितनी स्पीड से, u स्पीड से, वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट हो गया उसका, हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी 0, उसके बाद कहाँ आएगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वो कितनी हाइट ऊपर तक जाएगा, वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, हाइट है उसकी, इतनी हाइट अटेंड की उसको फेंकने से इस हाइट को मान लेते हैं h, ये वापस ये क्या बन जाएगी नीचे वाली h हो जाएगी, और टोटल मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी अर्थ से, दिस इज h मैक्सिमम। तो ध्यान से देखना, एक ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से फेंक रहा हूं उसके ऊपर बॉल को, तो ये बॉल ऊपर फेंकी जा रही है,
ऊपर फेंकने के बाद में ये हाईएस्ट पॉइंट आ गया, उसका हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाएगी 0। तो यहां से लेकर उसने कितनी हाइट अटेंड की, h हाइट अटेंड की। और भाई ये h है, ये h है हमारे पास। अर्थ से टोटल डिस्टेंस h मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, h प्लस h। ठीक है, तो अगर डायग्राम नोट करें अच्छे से पहले एक बार कर ले नोट। ठीक है, तो आप लगा फिर इक्वेशन को वैसा ही क्या, सबसे पहले क्या पुट करोगे उसमें। अब यहाँ केस देखो, यहाँ सबसे अलग केस है। इसको पहले फेंका है ऊपर, फिर ऊपर से आया नीचे आया। तो इन केस को सबसे आसान सोल्व करने के लिए, आसान से आसान न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये अपोजिट केस मान लेना। क्या अपोजिट केस मान लेना, तो जी तो इसमें प्लस मान लेना, a इक्वल टू लिखना जी। ठीक है, और जो हमारी इनिशियल जो स्पीड है ना उसको अपोजिट कर देना माइनस। सबसे आसान बन जाएगा आपको क्वेश्चन लिए, सबसे आसान। तो a को लिखना g और u को लिखना माइनस u माइनस e। ठीक है, तो इसको बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें करने में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस है, उन इक्वेशन में आप उसको पुट करें। तो क्या बनाएंगे, पहले इक्वेशन v इक्वल टू क्या थी बेटा, u प्लस 80। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ध्यान से देखना, ये होगी। तो फर्स्ट तो ये होगी, उसको क्या चेंज करेंगे, u माइनस u होगा। तो v इज इक्वल टू माइनस u एंड a हो जाएगा g और ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन बना रहे, फिर क्वेश्चन निकालेंगे क्या क्या इसके अंदर होंगे, हम इन्हीं क्वेश्चंस का यूज करके निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल टू, ध्यान से समझना, फिर बोलो मैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ s किसके लिए है, इनिशियल स्पीड के लिए। तो इनिशियल स्पीड कहां से दी, उसको h हाइट से दी है। तो यहाँ s जो होगा वो h होगा। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात यही है यहाँ पे, यहाँ s h भी हाइट है, h भी हाइट है और h मैक्सिमम भी हाइट है। तो कौन से हाइट लेके, तो यहाँ s जो होगा वो इनिशियल स्पीड के लिए है। तो जहां से आपने उसको फेंका था उसी की उसकी हाइट होगी h। तो s इक्वल टू h इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ut एंड प्लस हाफ g स्क्वायर। इक्वेशन हो जाएगी नंबर 6। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, snth is equal to u plus a by 2 2n minus 1। ठीक है, क्या बनाएंगे भाई ये, अच्छा थर्ड तो पहले वो तो करो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर snth आगे से डालो। थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या बनेगी बेटा, अब यहां देखो, v फाइनल स्पीड का नाम आ गया, फाइनल स्पीड का नाम आ गया, फाइनल स्पीड का नाम आ गया। तो वहां पे हाइट कितनी है, h। v दा स्पीड कितनी बनी, 0 आई, वो h हाइट पे बनी 0। तो इसका मतलब यहाँ v जो बनेगी वो तो होगी 0। ठीक, माइनस माइनस हो जाएगी या प्लस हो जाएगी। ठीक है, किसी और हाइट की हो सकता है, कहीं ना भी हो। v भाई मैक्सिमम हाइट पूछा जाए तो ठीक है, मैक्सिमम हाइट ना हुई तो आपसे तो लिखो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, तो v को 0 पुट कर देना। हो सकता है यहाँ पूछे, तो यहाँ पूछेगा तो v 0 होगी इसमें। तो v स्क्वायर ये हो जाएगी माइनस u क्या लिखेंगे, माइनस u, और माइनस u का स्क्वायर करो तो फर्क पड़ना ही नहीं है। इज इक्वल टू 2, a को रखोगे g और s का रखोगे h। तो ये फर्क है, इस s में h लिखोगे, इस s में ये h लिखोगे, क्योंकि ये v स्पीड के लिए है, फाइनल स्पीड के लिए है। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। आप ऐसे थर्ड में पुट कर सकते हो। फोर्थ इक्वेशन में snth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 into 2n minus 1। तो इसमें तो कोई भी नॉलेज दो आप, तोhnth कर सकते हैं। तोhnth इज इक्वल टू माइनस u प्लस g बाई 2 into 2n minus 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास होगी 4। हम इन चारों से निकालेंगे सभी इक्वेशंस और आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स भी। तो देखो क्या, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, सबसे पहले निकालना है
कि भाई इसने कितना टाइम लिया यहां से लेकर यहां जाने में, वो आप निकाल चुके हो पहले। मैक्सिमम हाइट गेन कितनी होती है, u बाई जी, याद होगा ना, t इक्वल टू क्या था, u बाई जी, याद है। h कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करता है यहां से लेकर यहां तक, जब u स्पीड होती है तो u स्क्वायर बाई 2g, इससे पहले निकाल चुके हैं हम। जब किसी भी, हम इसको मानेंगे रेफरेंस, इसी को रेफरेंस मान लो, जिस तरह हमने ये रेफरेंस माना था, तो यहां हमने बॉल को ऊपर फेंका था u स्पीड से, तो यहाँ ये हाइट गेन किसके बराबर आई थी, u स्क्वायर बाई 2g, कितना टाइम लिया था, u बाई जी। तो ओनली इस एच को, हाइट को गेन करने का टाइम निकालना हो तो u बाई जी हो जाएगा। तो एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ये हाइट h, ठीक है। अब उसको नोट करें सभी, कर लिया। तो देखो भाई, सबसे पहले हम निकालेंगे h, लिख देता हूं मैं, निकाल तो चुके ही हैं। जगह छोटी होगी, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या बनेगी बेटा, हाइट अटेन, हाइट अटेन h, तो h इज इक्वल टू, तू इससे दया रखना, क्या बनेगी, u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी होगी, h मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट अटेन, h मैक्सिमम, वो कितनी हो जाएगी, h प्लस h, ये h तो गिवन है, ये h तो गिवन है, ये जो हाइट है, ये हाइट तो गिवन है बिल्डिंग की, पता है हमें। तो h हमें पता ही है, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर डिवाइड बाय 2g प्लस h, ये होगी h मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड इक्वेशन याद रखना, कम आएगी हमारे, होगी बेटा। उसके बाद टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगी बॉल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, देखना ऐसे ही न्यूमेरिकल बढ़ेंगे सारे के सारे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ऑब्जेक्ट, यहां से गया यहां, कितनी हाइट h, फिर वापस आया h, तो h 2h, और नीचे h, तो h ही गया, h ही आया, 2h तो ये हो गया, h नीचे हो गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया, 2h प्लस h, और भाई इस h की वैल्यू गिवन है, u स्क्वायर बाई 2g, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा u स्क्वायर बाई g प्लस h, ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। और लास्ट आपसे पूछेगा ज्यादा से ज्यादा टोटल टाइम टेकन, अगर टाइम टेकन फॉर द मैक्सिमम हाइट, ना ओनली बस h के लिए पूछे, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो ये हम निकाल चुके हैं पहले, कितना था, दिस इज u बाई जी, कितना आएगा, u बाई जी, यानी इस h हाइट को अटेन करने का टाइम, जाने का टाइम कितना हुआ, u बाई जी, वापस आने का टाइम कितना हुआ, u बाई जी, तो 2u बाई जी, तो यहां तक का हो गया। फिर आपको निकालना है यहां तक का टाइम, ठीक है। तो अगर आपसे बस ओनली पूछा जाए मैक्सिमम हाइट अटेन का टाइम इतना निकाल दो, और आपसे सीधा ही पूछ ले कि टोटल टाइम ही कितना लेकर यहां से लेकर यहां तक आने का, तो फिर हमें यहां से लेकर यहां तक जाने का, यहां से यहां तक आने का, फिर यहां से यहां तक आने का निकालने की जरूरत नहीं, मतलब अलग अलग करके एक साथ निकाल दो इकट्ठी, कौन सी इक्वेशन यूज करके, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर से, तो यह हो गया। टोटल टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसके लिए आप निकाल लेता हूं टेबल में, तो टोटल टाइम कितना होगा बेटा,
टोटल टाइम टेकन निकालना पड़े तो आपको अलग अलग सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा यूज करो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उस इक्वेशन का यूज करके जहां हमने क्या लिखा था s इज इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, आप ये यूज करो। h आपको गिवन होगा हमेशा, u हमेशा आपको गिवन होगा, तो इनिशियल स्पीड आपको गिवन है, h आपको गिवन है, g पता है, t निकाल लेना बस। इस इक्वेशन का यूज करो और क्या निकाल दो, टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम आप सीधा इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बेटा जो हमारे जो कॉन्सेप्ट थे चारों, ये चौथा केस था इसके अंदर। तो हम इसमें एक आध न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, समझ आ जाएगा और अच्छे से आपको। तो ये बेटा आपके सामने की क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जो हमने आपको करवाया था उसी टाइप से। एक बॉल को फेंका है थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर, 40 मीटर हाइट दे रखी है उसकी, विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा, बिल्डिंग से ऊपर कितना जाएगा, वो कितना टाइम लेगा टू अटेंड दिस हाइट, एंड टोटल टाइम टेकन, टाइम ऊपर जाने का, टोटल नीचे तक आने का, और एक टोटल पाथ ट्रेवल, कितना टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। सेम वही क्वेश्चन हो गया ना, देख लो सामने। तो ऐसे न्यूमेरिकल बनेगा इसका, ये आपको कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूं। तो जैसे कि हमारी की बिल्डिंग होगी, ठीक है, इसको यहां से फेंका, ये वापस यहां आ गया, इस बॉल को यू स्पीड से फेंका था ऊपर, ये उसकी हाइट होगी, तो ये h होगी, और ये हमारे पास h है, h कितनी है यहाँ पे 40, ये 40 होगी, h इक्वल टू 40 मीटर। निकाल सकते हो एक एक करके, डाइट आपको याद है। तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट अटेंड, ये h कितनी अटेंड करेगी पहले तो ये निकाला है, फर्स्ट h, याद है फॉर्मूला राइट कितना था, दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, याद है कुछ सीधा। तो u कितना हमारी स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, अब 10 का कर दोगे स्क्वायर डिवाइड बाय 2, g 10 है, एक 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 मीटर। इसका मतलब ये जो हाइट अटेंड करेगा, ये ओनली कितना हाइट अटेंड करेगी 5 मीटर, बस 10 मीटर पर सेकंड से फेंक होगे 5 मीटर ऊपर जाएगी। नंबर सेकंड, टोटल टाइम टेकन टू अटेंड, इस हाइट को अटेंड करने का टाइम कितना होगा, इस हाइट को अटेंड करने का टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, दिस इज इक्वल टू u बाई g। डिसेंट भी क्या होगा u बाई g, तो u क्या हमारा 10 डिवाइड बाई 10, कितना सेकंड लेगा 1 सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड यहां से लेकर यहां तक जाने का, और 1 सेकंड वापस यहां से यहां तक आने का, तो टोटल टाइम यहां से लेकर यहां तक आने का कितना हुआ 2 सेकंड। ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक आने कितना हुआ 2 सेकंड, और मैं टोटल निकाल दूंगा यहां तक का, तो ये टाइम बचेगा नहीं बचेगा, तो एक आप निकाल दिया हमने कि टाइम यहां से यहां तक का कितना हो गया 1 सेकंड, और यहां से वापस आने का 2 सेकंड, तो 5 मीटर गया 5 मीटर आया 10 मीटर, 10 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। नंबर थर्ड क्या है हमारा टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन की टोटल टाइम टेकन मींस यहां से लेकर यहां तक आने का, इस पॉइंट ए से बी तक का, तो टोटल टाइम टेकन के लिए क्या फॉर्मूला था, h इज इक्वल टू माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, याद है इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करो और रख दो वैल्यू सारी, तो क्या आ जाएगा बेटा ये h कितना है 40 इज इक्वल टू माइनस u कितना है 10, तो माइनस 10 इंटू टी प्लस हाफ g कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर, ये कितना आ गया 5। तो इस इक्वेशन को सोल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये क्या बनेगी 5t स्क्वायर माइनस 10t और माइनस 4t इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 इसमें हटा सकते हो आप, क्वेश्चन को मिटा दें। ठीक है, चलो नोट कर लिया था ना, चलो बताओ, तो इसको 5 हटाओगे तो यहां से ये आ जाएगा, हम इस इक्वेशन को लिखता हूं मैं, और माइनस 2t एंड ये कितना बन जाएगा 8 और इज इक्वल टू 0।
फैक्टर बना लो उसके, तो -4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सोल्व आती है आपको, t माइनस 4 एंड प्लस 2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो हो जाएगा t प्लस 2 और एक हो जाएगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी एक तो हमारे पास इक्वेशन एक तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से t इज इक्वल टू -2 जो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे t इक्वल टू कितना आएगा 4 सेकेंड। तो कितना टाइम लेगा यहां से लेकर यहां तक आने का 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो ओनली इतना हाइट डिस्टेंस, इसको नाम दे दो c, एक अलग से डाल दो फिर से निकालो। तो टोटल टाइम हो गया, ये जो टाइम हो गया दिस इज इक्वल टू टाइम a टू b का है, a टू b का है। ठीक है, चलो ठीक है, ये आपने सोल्व कर लिया सारा। तो अब बताओ टाइम a टू c कितना था, एक और मानना हमने डी। टाइम a टू d हुआ 1 सेकेंड, टाइम d टू c भी हुआ 1 सेकेंड, है ना, और टाइम a टू b हुआ कितना सेकेंड, 4 सेकेंड। तो टाइम c टू b कितना हुआ, टोटल कितना लगा 2, और टोटल कितना है यहाँ तक का 4, तो टोटल कितना हुआ 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ जो बी से निकालेंगे वो आ जाएगा टाइम ऑफ ए बी माइनस टाइम ऑफ ए सी, ए से सी तक का। तो ए से सी का 2 सेकेंड हो जाएगा, तो ये 4 माइनस 2 कितना सेकेंड लगेगा, 2 सेकेंड। अगर आपको पूछ मिले कि इस हाइट को टेयर करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो रिपोर्ट मैंने आपको निकाल दिया। और क्या निकाले, टोटल हाइट निकालनी थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी, तो बस वो कॉन्सेप्ट समझ ले, कुछ भी नहीं है और न्यूमेरिकल्स में। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को s लिख दो, कितनी हो जाएगी, h गई h आई, तो 2h एंड प्लस h। h कितनी थी बेटा, 5 मीटर, 5 और 5 कितनी होगी 10, 10 प्लस 40 कितना मीटर ट्रेवल करेगा, 50 मीटर। बस ये न्यूमेरिकल है, इसके अंदर कितना आसान से न्यूमेरिकल है। अब ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से फेंक दी मैंने ऊपर, ऐसे क्या तो मैं ब्रिज पे खड़ा हूँ, ब्रिज पे पत्थर फेंक दिया, ब्रिज से मैंने पानी में जाके गिरा, कितना टाइम लगेगा पानी में गिरने में, कितना ऊपर हाइट लगी उसको, कितना हाइट तक वो पत्थर गया, मेरे हाथ से लेकर हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, उस वहां से लेकर वापस ब्रिज तक टाइम कितना लगा, या मेरे हाथ से फेंका वहां से लेकर पानी में गिरने में कितना टाइम लगा। सब ऐसे वैसे क्वेश्चन है, सभी टाइप आप निकाल सकते हो, मैंने आपको करवा दिया इसको। ठीक है बेटा, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को निकालें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन्हीं क्वेश्चंस के थोड़ा सा और आगे डिटेल से हम करेंगे। ठीक है, तो आप तब तक इन क्वेश्चंस को, इन्हीं टाइप के और क्वेश्चंस को अच्छे से करें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। 1 बज गए, बाय बेटा।